आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में भाजपा द्वारा तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करने और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के 45 वर्षों के शासन को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री की केरल की यह पहली यात्रा है। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है और तिरुवनंतपुरम को एक प्रमुख स्टार्टअप हब बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज केंद्र सरकार द्वारा केरल के विकास के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरल की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया है। तिरुवनंतपुरम को देश का प्रमुख स्टार्टअप हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स, कार्ट ऑपरेटर्स और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को सहायता देने के उद्देश्य से PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया और इसे केरल द्वारा देश भर के गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक व्यापक पहल का हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, केरल से देश भर के गरीबों के कल्याण के लिए एक पहल शुरू की गई है। आज PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट कार्ट ऑपरेटर्स और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को लाभ होगा। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एंडे सुहृतगळे, विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है। सुहृतगळे, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है। PM आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है। सुहृतगळे, गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है। नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है। केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम उसको टैक्स फ्री कर दिया है। इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के लोगों को भी हुआ है, विशेष करके मध्यम वर्ग को हुआ है,
सैलरी क्लास को हुआ है। एनडीए सुहृदगढ़ बीते 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। अब गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, फिशरमैन, इन सभी को भी आसानी से बैंक लोन मिलने लगे हैं। जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है। एनडीए सुहृदगढ़ जो लोग सड़कों के किनारे, गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। एनडीए सुहृदगढ़ अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। थोड़ी देर पहले यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुअनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। एनडीए सुहृदगढ़ केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। एनडीए सुहृदगढ़ आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। साथियों, विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी इसके बाद बगल में ही केरला के हजारों लोग, उत्साही लोग, आत्मविश्वास से भरे लोग मेरे भाषण का इंतजार कर रहे हैं
और वहां भी मुझे बहुत खुल करके बोलने का मौका मिलेगा, जमकर के बातें करने का मौका मिलेगा और मीडिया को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें ही ज्यादा होगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहीं पर अपनी बात पूरी करूंगा और फिर मैं 5 मिनट के बाद बगल में कार्यक्रम में जाकर के वहां बहुत सी बातें जो केरला के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, मैं जरूर वहां बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।